दोस्तों, रोज़ की तरह लिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के शुभ पंचांग के संबंध में दोस्तों सूक्ष्म विचारों की समीक्षा। आज का पंचांग 7 जुलाई 2024, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, दिन रविवार। द्वितीया तिथि रविवार की संपूर्ण दिन रात सुबह 5 बजे तक, अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगी। आज ही दोस्तों देर रात 2:14 तक हर्षण योग का संयोग रहेगा और क्रोधी नाम संवत्सर है दोस्तों, और पुष्य नक्षत्र का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:58 तक है। अमृतकाल आज दोस्तों 11:18 से 12:59 तक है। आज के ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:15 से 5:03 तक है। आज का राहु काल दोस्तों 5:39 से 7:23 तक सायं। इसी प्रकार के मंगलकारी कार्यों को करना वर्जित माना गया है। सूर्योदय दोस्तों आज 5:29 पर है और सूर्यास्त 7:22। यानी राहु काल दोस्तों आज 5:39, यानी इस समय जो है किसी प्रकार के भी शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। तो आज दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं रविवार का दिन है। रविवार की प्रकृति जो है ध्रुव होती है दोस्तों, और रविवार को सूर्य पूर्ण प्रकाश के रूप में प्रकाशित होते हैं। और सूर्य जो है दोस्तों हमारे जीवन में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, और प्रकाश को सनातन धर्म में सकारात्मक भावों का प्रतीक माना गया है। और इस प्रकार सभी तरह के रोग हैं, शोक को मिटाने की क्षमता जो है सूर्य की किरणों में, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मानक किरणें अवतरित होती हैं, जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनेक प्रकार के शुभ भावों के संचार के प्रतिमान है। तो रविवार को दोस्तों भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव को समर्पित यह दिन है। सूर्यदेव की उपासना से सकारात्मक ऊर्जा का संचार किसी देवी देवताओं का माध्यम रहता है, और हिंदू धर्म में हर दिन किसी देवी देवताओं को समर्पित परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाने की दिशा का प्रतीक है। सूर्य अर्घ्य रोज रविवार को सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य अर्घ्य देने से दोस्तों हमारे जीवन में रोग प्रतिरोधक किरणों का संचार होता है। सूर्य उदय के समय सूर्य का अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है, और इसी समय सूर्य भगवान की पूजा करने का श्रेय भी है। तांबे के सूर्य भगवान में दोस्तों इस प्रकार के सूर्य लोक जो है, सूर्य लोक में इस प्रकार के पदार्थ हैं जो आपस में टकरा करके अनेक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को मानव जीवन और इस सृष्टि के लिए अवतरित होते हैं। उन्हीं के परिणाम स्वरूप पूरी सृष्टि का संचार होता है, और सृष्टि जो है अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति करती है। तो यह प्रकाश दोस्तों निरंतर इस पृथ्वी मंडल पर चलता रहता है। रात और दिन
जैसे जैसे सूर्य अपने अपने इस ध्रुव में चक्कर लगाता रहता है, वैसे ही किसी क्षेत्र में रात, किसी क्षेत्र में दिन का प्रवेश होता है। यही सृष्टि का नियम है दोस्तों। एक तरफ जहाँ लोग विश्राम करते हैं, दूसरी तरफ अपने कामकाज में लगे रहते हैं। तो परमात्मा ने इस सृष्टि ने इस प्रकार का विधान बनाया है, जो प्रत्येक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए तो बहुत ही विचित्र है, कल्पनाशील है। अगर हम गूढ़ता से इसका विचार करें तो इसका न कोई आदि है न अंत है। तो रविवार दोस्तों मुख्य द्वार पर जो है रविवार को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों का विधान है, शुभ माना गया है। रविवार को चावल है, दूध है, गुड़ है, इस प्रकार की चीज़ें गरीबों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको दान देने का प्राविधान है। इस प्रकार की बातें कही गई हैं। और अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का द्योतक सूर्य कहे गए हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के द्योतक सूर्यदेव को यह दिन समर्पित होता है। सूर्य का प्रभाव उदय होते हुए सूर्य को प्रणाम करना, उनको अर्घ्य देना, और रविवार को नीले काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तामसिक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन को करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम घन सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम यही सूर्य सहस्तांश तेजो राशि जगतपति अनुंगवंग मांग भक्तिया ग्रहण अर्घंग विवाह करो। जब ओम आदित्य शोध मंदस्य का पाठ करना, ओम घन सूर्याय नमः का जाप करना इस दिन शुभ माना गया है और अनेक प्रकार के शुभ भावों का प्रतीक है। दोस्तों, रविवार को जिन जातकों का जन्म होता है वह आत्मविश्वास और आशावादी होते हैं। नेतृत्व करने की उनमें भावना होती है और राजयोग के दृष्टिकोण से रविवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। जिसके जन्म कुंडली में सूर्य जो है शुभ ग्रहों पर बैठा रहता है तो राजयोग की प्रबलता उनमें होती है। और घन सूर्याय नमः का जो है जाप इस दिन करना चाहिए। अगस्त्य ऋषि ने दोस्तों यह वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 5वां सर्ग है, जिसमें भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इस अमोघ पाठ का उन्होंने वर्णि। सूर्य सहस्तान तेजो राशि जगतपति अनुक्रमं मांग भक्त्या ग्रहण अर्घं दिवाकरो। ओम ओम ह्रीं ह्रीं सूर्य आदित्य हृदय क्लीं ओम। अगस्त्य ऋषि द्वारा यह वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में इस प्रकार का वृत्तांत है, जिसका 5वां सर्ग वाल्मीकि रामायण में है। उसमें भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इसका पाठ अमोघ माना गया है और अगस्त्य ऋषि ने इस मंत्र को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को दिया था। और अगस्त्य और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना गया है। अगस्त्य ऋषि ने यह स्रोत भगवान राम को विजय श्री प्राप्त करने के लिए दिया था और 1843 से दोस्तों
रविवार के दिन छुट्टी की शुरुआत का उद्देश्य मानसिक विश्राम की शुरुआत और विष्णु और सूर्यदेव की उपासना और सूर्य के प्रकाश में अनेक वैज्ञानिक प्रकरणों की प्राप्ति का द्योतक माना गया है। तो रोली है, लाल फूल हैं, अक्षत हैं, शक्कर है, चंदन है, अर्घ्य देकर सूर्य उदय के समय सूर्य भगवान की सूर्याय नमः का मंत्र जाप, केवल सूर्याय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए और विधि विधान के साथ पूजा और फल, कपड़े, भोग दान करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और सूर्य भगवान राजयोग के सबसे बड़े ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, इसलिए राजयोग के प्रदाता हैं। तो सूर्य की उपासना करने से हमारे जीवन में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सफलताओं का संचार होता है। दोस्तों, रामचरितमानस के लंका कांड का प्रसंग भगवान रामचंद्र ने जब रावण का वध कर दिया, उसके बाद विभीषण को लंका का युवराज यानी लंका का राज तिलक उनको दे करके वहाँ का राजा बना दिया गया। तब जब सब कार्य संपन्न करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को सीता की सुध ली और उन्होंने यह संकल्प भी लिया था कि जब तक रावण का वध करके मर्यादा के अनुकूल कार्य नहीं करेंगे तब तक सीता को हम अयोध्या नहीं लौटाएंगे, अयोध्या नहीं लाएंगे। नहीं तो हनुमान जी बीच में गए थे, अंगद गए थे, वो भी अपने भगवान की शक्ति से उनको ला सकते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मर्यादा के अनुयायी होने के कारण, नीति और मर्यादा के अनुसार चलने के कारण और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बदन जाई, अपने माता पिता के संकल्पों का निहित रूप से आज्ञा पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब सभी कार्य संपन्न हुए, उसके तत्पश्चात हनुमान जी को जो है जानकी जी के पास लंका में भेजा और जानकी जी की स्तुति के लिए, उनकी खबर को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी वहाँ गए। तब माता सीता को उन्होंने जब बताया कि रावण जो है, रावण का अंत हो गया है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने उसको विजय प्राप्त कर दी है, तो कौशलपति श्री राम जी जब इस प्रकार से, तब हनुमान जी नगर में आई और सुनकर राक्षसी, जो राक्षसों ने भी सुख का अनुभव किया, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार से ग्रसित जो रावण था, नरक का जो भागी था, उसको भी भगवान ने मोक्ष की प्राप्ति की। बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा राक्षस भी करने लगे और जानकी जी को जब हनुमान जी दिखाई दिए तो हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। दूर ही ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना, कहूँ तात रो कपा निकेता, कुशल अनुज कवि सेन। और पूछा कि हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और भाई और बानर सहित कुशल से तो हैं। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, सब विधि कुशल कौशलाधीशा, माँ तो समर्जी त्योदशीसा, अविचल राज विभीषण पायो, सुनि कवि वचन हरस उछा। तब हनुमान जी ने कहा कि माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं और सशरीर कुशल हैं। सारे बानर और लघु लक्ष्मण जी कुशल से हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिरवा और 20 भुजाओं वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी के इस प्रकार के वचन सुनकर
सुनी कभी बचन हरस उद्धार। सीता जी के, जानकी जी के अंतःकरण में खुशी के मारे हर्ष की अनुभूति हुई, अपार हर्ष का अनुभव हुआ। तो अति हर्ष मन तलवक पन लोचन सजल कही पुनि पुनि रमा। का देहु तो ही त्रिलोक महु कपि किमपि नहीं बानी समा। सुन माँ तुम्हें पायो अखिल जग राज आज न संशय। रणजीत रिपुदल बंधु दुत पश्यामि राम मनामयम। तब जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष की अनुभूति हुई। उनका शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में आनंद की आंसुओं की वर्षा होने लगी और बार बार कहती हैं, हे हनुमान मैं तुझे क्या दूं। इस वाणी, इस प्रकार की सुंदर संदेश को लेकर के जो तुम आए हो, तीनों लोकों में आज सुख की अनुभूति हो रही है, सुख का अनुभव हो रहा है। हनुमान जी ने उनसे कहा, सुन माँ तुम्हें पायो अखिल जग राज आज संशय। हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेश सारे जगत का राज्य पा लिया है। पूरे सृष्टि का राज्य आज मुझे प्राप्त हो गया है। जो मैं रणजीत रिपुदल बंधु जुत पाश्यामि राम मनामयम। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। तो परमात्मा के इस प्रकार के दर्शन मुझे साक्षात रूप में जो प्रकट हो रहे हैं, इसका मैं निरंतर जिनको देख रहा हूँ, अपने चक्षुओं से देख रहा हूँ, तो मुझे उसी में अपार खुशी सुख की अनुभूति है और मेरा जीवन वैसे ही धन्य है। इस प्रकार से सीता जी को कह करके कल के प्रसंग में जो बातें थी, सुन सुध सौगुन सकल तब हृदय बसों हनुमान सानुकूल कौशलवती रहूं सुन। तब जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, समस्त सद्गुणों में तेरे तुम्हारे जो हृदय में बसे सारे अच्छे गुणों का संसार जो तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान है, ये हनुमान लक्ष्मण जी सहित कौशल परिपूर्ण सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। हमेशा तुम अमरत्व के भागी रहो, तुमको अमरत्व की वरदान प्राप्त हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और तुम सदा सुख का अनुभव करो। इस प्रकार की भावनाओं से हनुमान जी ने अपने अंतःकरण में अपार हर्ष की अनुभूति की और वे पुलकायमान हो गए और उनकी छवि जो है उनको अपार तेज की अनुभूति उनको हुई। तो दोस्तों, हमारे जीवन में रामचरितमानस के भावों से मानवता के इस प्रकार के भाव प्रत्येक मन मंदिर में अवतरित होते हैं, प्रत्येक मन मंदिर में जागृत होते हैं। तो जिसके तो संकल्प बल दोस्तों दृढ़तापूर्वक किया गया जो निश्चय संकल्प कहलाता है, और संकल्प जनित दृढ़ता ही संकल्प वह बल प्रदान करती है कि संकल्प अपने लक्ष्य के प्रति आस्थावान बना रहता है और उसे पाने के लिए अपने कर्म की अग्नि जगाने की प्रेरणा हनुमान जी पर थी। और दृढ़ता के कारण कोई भी व्यक्ति अपने जो लक्षित कर्म से विचलित नहीं होते हैं, तो वे निरंतर कर्मलीन रहते हैं, कर्म में आसक्त रहते हैं और अपने उद्देश्यों का कर्म में आसक्त रहते हुए अपने उद्देश्यों का और समय से पूरा करना उनका
लक्ष्य होता है। तो हर कोई अपने अभीष्ट कार्य अपने ढंग से करता है। किसी को पूर्ण सफलता मिलती है और किसी को आंशिक, तो पूर्ण सफलता, किसी को पूर्ण सफलता मिलती है तो किसी को आंशिक, किसी के हाथ असफलता भी लगती है। तो हनुमान जी ने जिस प्रकार के कार्य के लक्ष्य उनको दिए गए, उन लक्ष्यों को जिस प्रकार से उन्होंने पूर्ण सफलता के साथ परिमार्जित किया, तो सफलता या असफलता के कारण बहुत से लोग कार्य छोड़कर अपने सिद्धांतों से विहीन हो जाते हैं। तो हनुमान जी की अंतर्मन में इस प्रकार की बातें थी, जिन्होंने हमेशा सफलता के पायदान और अपनी शक्ति के संचार से अपने कार्यों को उन्मुखता के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की। तो कभी कभी दोस्तों एक के बाद एक कार्य बदलते रहने के कारण उनकी स्थिति अस्थिर और शोचनीय हो जाती है। संकल्प बल एक ऐसा होता है, हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए, अनेक प्रकार के राक्षस, अनेक प्रकार के अवरोधक उनके रास्ते में आए, लेकिन उन अवरोधों को उन्होंने किस प्रकार से पार किया। तो इसी सोचनीय स्थिति के कारण भी उन्होंने अपने लक्ष्यों को, अपने कर्तव्यों को कभी भी हर प्रकार की चुनौतियों को सामना करने के भाव अपने अंतःकरण में जागृत किए। तो संकल्प वह विकल्प है दोस्तों, जो व्यक्ति को हताशा के गर्त से धकेलने के बजाय उसे गर्त से निकालने की सीढ़ी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार के भाव हमको हनुमान जी में, रामचरितमानस में, उनकी पात्रता में मिलती है। तो संकल्प ही एक ऐसी सीढ़ी है जो आशा की उन्नत अट्टालिकाओं तक पहुंचाकर लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होने को प्रेरित करती है। दोस्तों, संकल्प बल से युक्त जो हमारा शारीरिक और मानसिक बल सद्गुणित होकर, हनुमान जी का शारीरिक और मानसिक बल सद्गुणित होकर प्रभावशाली हो गया था। मर्यादा पुरुषों में भगवान राम जी की कृपा बरस गई। तो जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। अनेक प्रकार की चुनौतियाँ आने पर, अनेक प्रकार की कठिनाइयों पर, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद उनको था, वह अपने कार्य में हमेशा सफल रहे। तो संकल्पित मन कभी ध्येय से नहीं दिखता है, किसी प्रकार के कार्यों से वह दिखता नहीं है। वह व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति तन मन और कर्म से निष्ठावान बनाए रखने में समर्थवान होता है। दोस्तों, शिव संकल्प को लोक संकल्प में ढालते हुए इतिहास एवं अतीत के प्रश्नों में देखा जा सकता है। इतिहास में इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रकरण हैं। तो महाभारत में दोस्तों, महाभारत काल में अभिमन्यु वध के बाद जयद्रथ को मारने का अर्जुन का जो संकल्प पुराण प्रसिद्ध घटना है, इन्हीं सुसंकल्पों के बल से अपनी कोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना ही सफलता और संकल्प बल की सबसे बड़ी अवधारणा है। अपनी महत्वाकांक्षाओं का और स्फूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, इस प्रयास में सफलता हासिल करते हैं
हनुमान जी ने इन्हीं प्रयासों के बदौलत अनेक प्रकार की सफलता को हासिल किया। जो हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज की ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो निसंदेह ही दोस्तों संकल्प में असीम बल होता है और जिससे संकल्पित लक्ष्य अवश्य लक्ष्यों की पूर्ति होती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों, रामचरितमानस की मर्यादा के अनुसार, रामचरितमानस की नीति के अनुसार, रामचरितमानस के आदर्शों के अनुसार संकल्पों को जीवन शैली का अंग बनाना मानव जीवन की सिद्ध कारक का सबसे बड़ा प्रतिमान है। तो यही भाव हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और हनुमान जी के चरित्र चित्रण में मिलते हैं। तो जानकी जी ने जिस प्रकार का एहसास हनुमान जी के चरित्र से प्राप्त किया, वह एक अपार सुख की अनुभूति की प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और सीता जी रावण के वध के बाद हनुमान जी का प्रवेश करना और सीता जी को अपार संतुष्टि और हर्ष का अनुभव होना। अब सोई जतन करहूँ तुम ताता, देखूँ नयन श्याम दुगाता, तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता कह कुशल सुनाई। अब इस प्रकार से दोस्तों जब जो है पूरा इस प्रकार से विवरण, तो सुनि संधि शुभानुकूल भूषण बोली, जुबराज भीषण मारसुद के संग से आवन, सादर जनक सुगारे आवन। तब सूर्यकुल भूषण श्री रामचंद्र संदेश सुनकर युवराज रंग और विभीषण को बुला लिया और पवन पुत्र हनुमान को वहाँ भेजा। और वहाँ भेज करके सीता जी को सभी राक्षसों ने सीता जी का सम्मान किया और विभीषण शीघ्र ही लोगों को उन्होंने समझा दिया। हर प्रकार से सीता जी को स्नान ध्यान और नित्य कार्य कराया, बहुत प्रकार से गहने उनको पहनाए और सुंदर पालकी सजाकर वह ले आए। और सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियजन श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनका ध्यान रखते अपार हर्ष की अनुभूति उनको हुई। चारों हाथों में छड़ी लिए रक्षक चारों तरफ खड़े थे और सबके मन में परम आनंद और उमंग थी और रीछ है वानर सब दर्शन करने के लिए। तब रामचंद्र ने कहा कि सीता जी को पैदल ही लाइए। रघुवीर ने कहा ये मित्र मेरा मानो, मेरा कहना मानो कि सीता जी को पैदल लाओ। सभी दर्शन करने वाले जो हैं वानर हैं, रीछ है, काफ़ी समय से सीता जी के दर्शन करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। तो श्री रामचंद्र ने हंसकर ऐसा कहा तो प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर अपार हर्ष की अनुभूति उनको हुई और आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, जिसके परिणाम स्वरूप सीता जी का जो असली स्वरूप था वह जो है अग्नि में था और अग्नि के अंदर जो है सीता जी को इस प्रकार से प्रवेश करवाया। और तुलसी रामायण के अनुसार दोस्तों जब सीता जी का हरण हुआ था तब रामचंद्र ने जो है सीता जी से कहा कि एक मंत्रणा उन्होंने कही थी कि वही मंत्रणा है कि तुमको मैं अनेक प्रकार की इस प्रकार की लीलाएं करूंगा, उन लीलाओं को समाप्त करने तक तुमको अग्नि में समर्पित होना पड़ेगा। तब सीता जी अग्नि में समर्पित हुई थी। तो जब आज सब लीलाएं रामचंद्र द्वारा संपन्न हो गई, उन्हीं लीलाओं के संपन्न होने के परिणाम स्वरूप सीता जी को जब वहाँ से उनकी प्रतिछाया को छाया को लाए तो अग्नि प्रज्वलित करके असली सीता का उदय हुआ। तेहि कारण करुणानिधि कही कसुक दुर्वाद, सुनत जात उधान सब लागी करे अनुसार। तो इसी कारण करुणा के भंडार श्री रामचंद्र जी लीला के कुछ कड़े वचन उन्होंने कहे। तो मानव जीवन की चेतना को उजागर करने के लिए
और इस सृष्टि की रचना को हमेशा के लिए पवित्रता के मापदंडों में परिमाप करने के लिए, परिमापन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे। सुनत जात उदान सब लागी करे विचार, जिन्हें देखकर सुनकर सब राक्षियाँ विषाद करने लगी, अनेक प्रकार से दुख करने लगी। प्रभु के वचन शीश धरी सीता। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के इस प्रकार के कड़वे वचन को अपने अंतःकरण में स्थान दे करके बोली, मन क्रम वचन पुनीता। मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, लक्ष्मण हो धर्म कह नेगी। हे लक्ष्मण, तुम मेरी धर्म के नेगी या धर्माचरण के सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। और सुनि लक्ष्मण सीता के वाणी। पवित्रता की मिसाल है तुलसीदास जी द्वारा जिस प्रकार का मार्मिक वर्णन किया गया है, हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है, सीता जी की पवित्रता का उल्लेख है। सुनि लक्ष्मण सीता की वाणी। तब सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति की सनी हुई वाणी सुनकर, सुनि लक्ष्मण सीता के वाणी, विरह, विवेक, धर्म के निशानी वाणी को सुनकर लक्ष्मण के नेत्रों में अनेक प्रकार के दुख भरे आंसुओं की बरसात हुई। लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न हो। जल भराया और दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु के कुछ कह नहीं सकते हैं। यानी ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, कौ प्रताप बड़वाल नहीं, जा सके खल तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की कोई चीज़ उनके लिए प्रतिकूल नहीं है, सब अनुकूल है। ताको प्रभु कछु अगम नहीं, कोई भी चीज़ उनके लिए अगम नहीं है। जा पर तुम अनुकूल, जिस पर तुम अनुकूल हो, तो प्रताप बड़वान नहीं। अनेक प्रकार की दैहिक भौतिक ताप भी आपके प्रताप से समाप्त हो जाते हैं, उनका भी कोई प्रभुत्व, उनका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे भावों को सुन कर के तो जो मन वचन क्रम मन माही, तज रघुबीर आन गति नाही, तो गुसान सब कहें गति आना, मोह कहूँ आन श्रीखंड रमाना। देख राम रुख लक्ष्मण धाई, पावक प्रगति काठ बहुलाई। तब श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके उन्होंने चारों तरफ जो है इस प्रकार का रचना बनाई। अग्नि को खूब चढ़ी हुई देखकर पावक प्रबल देख वह देही, जानकी जी हृदय में हर्षोवा, अपार हर्ष की अनुभूति हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान और सीता जी में मंत्रणा हुई थी और उसी के संकल्पित होकर के परमात्मा की माया अंतर्यामी है। उन्होंने सीता जी को अनेक प्रकार के इस प्रकार के मानवीय लीलाओं को करने के लिए सीता जी को अग्नि में पहले ही उन्होंने प्रज्वलित किया था, जो केवल सीता जी को ही मालूम था। और उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ, भय होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो मन वचन क्रम मम माही, सीता की लीला, सीता जी ने लीला से कहा कि यदि मन वचन क्रम मम उर्माही, मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो गुसान सब कहें गति जाना। तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, जिनको सबके मन की गति के बारे में अनुभव है, ज्ञान है, तो मोह कहूँ हो श्रीखंड समाना, और मेरे लिए मन की गति जाकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएगी। अग्नि का प्रभाव भी अग्नि के सीता यानी चंदन के समान शीतल हो जाएगा। इस प्रकार के भाव सीता जी ने जब अपने मन वचन और कर्म से जिस प्रकार से उन्होंने अग्नि में अपने को समर्पित किया था, उसी प्रकार पुनः उन्होंने अपने अग्नि में समर्पित करके पवित्रता के भावों को उजागर करके इस सृष्टि में, इस प्रकृति में, इस मानव चेतना के अंतःकरण में पवित्रता के भावों का संचार किया।
श्रीखंड सम पावक प्रवेश जो सुमिर प्रभु वैफली जय कौशल लीस महीश बदित चरण रत अति निर्मली प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक मोह जरे प्रभु चरित काहु लखे नव सुर सिद्धि मुनि देखई। तब सीता जी ने जब अग्नि में प्रवेश किया तो ऐसे समय का वर्णन प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और उनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित करके तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति थी जय कौशलेश महेश वंदित चरण रति अति निर्मली उन कौशलाधीश पति जय बोलकर जानकी ने चंदन के समान प्रतिबिंब अरु प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्मरण करके और जिनके चरण श्री महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी चंदन के समान पवित्रता हैं। अनेक प्रकार के इस प्रकार के बरसई तो धरी अग्नि के शरीर धारण करके वेदों में जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री राम जी का हाथ पकड़ करके श्री राम ने वसी समर्पित किया जैसे क्षीर सागर में विष्णु भगवान ने लक्ष्मी समर्पित की थी। दोस्तों सीता जी श्री राम जी के वाम भाग के विराजित हुई और उनकी उत्तम शोभा और अत्यंत ही सुंदर सुशोभित हो रही हैं मानो इस प्रकार ऐसा लग रहा है नए खिले हुए नीली कमल के पास सोने के कमल की कली शोभित। तो शीतल अग्नि में प्रवेश करके जो प्रतिबिंब छाया थी वह सीता जी के रूप में अवतरित हो गई, छाया समाप्त हो गई, असली सीता का पदार्पण हुआ और उसका लौकिक शरीर प्रचंड अग्नि से जल गए और प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मंत्रणा थी। देवता सिद्ध मुनि सब आकाश में खड़े देखते तो बरसई सुमन हरसी सुरो बाधे गगन शान गावही किन्नर। तब देवता लोग आसमान से पुष्प वर्षा करने लगे और आकाश में डंकी भरने किन्नर गाने लगे और जो अप्सराएँ हुई वह अनेक प्रकार से नाच गाना करने लगे। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित कुमार। तब जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर इस प्रकार की शोभा को देख करके तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है तो देखें भाल कपि हर्षि जय रघुपति सुखसार। रघुपति सुखसार और रीछ बानर हर्षित होकर अपार हर्ष की अनुभूति होकर सुख के सागर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जय बोलने लगी। इस प्रकार की जय जयकार के साथ सीता जी का सम्मान हुआ और सीता जी जो है राम जी की शरण में आई। अग्नि परीक्षा उनकी पूर्ण रूप से संपन्न हुई। सभी देवताओं ने हर्ष की अनुभूति की। यही दोस्तों रामचरितमानस का सबसे बड़ा सोपान है। पवित्रता रामचरितमानस की सबसे बड़ी पृष्ठभूमि है। रामचंद्र के आदर्शों में, उनके कार्यों में, उनकी मर्यादा में जिस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रकार की सांसारिक मानव जीवन की चेतनाओं को प्रज्वलित करने के लिए, उनकी चेतना को जगाने के लिए, मानव के भावों को संचित करने के लिए अनेक प्रकार की परीक्षाएं ली और उन्हीं परीक्षाओं को सभी के सामने साकार रूप में उसके साक्ष्य के स्वरूप को मानव जीवन में जागृत करने के सबके लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में अपने भावों को अवतरित कराया। इसी अनुरूप जब सीता जी को लंका से जो है लाए थे और सुग्रीव और हनुमान जी और विभीषण जा कर के सीता जी को लाए तो उसके बाद जो है उन्होंने अपार जो पवित्रता के मानकों के अनुसार सभी साक्ष्यों के समक्ष जब चारों ओर से जब इस प्रकार का वातावरण था, ऐसे परिवेश में परिशुद्धता और पवित्रता और रामचरितमानस की पवित्रता और मर्यादा की रचना के लिए मानव जीवन की चेतना को और पवित्रता के भावों को इस संसार में संचित करने के लिए इस प्रकार से सीता जी की जो छाया थी उसको अग्नि में प्रवेश करके और जो वास्तविक सीता थी उनका उदय कराया। यही परमात्मा की शक्ति का सबसे बड़ा मानक है।
इसीलिए जाको प्रभु जी जाको जा जा पर जाको सती स्नेहु तापर ताको कसम संदेह। परमात्मा का आशीर्वाद ताको प्रभु कसो अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल तो बर्ताव बड़वाल नहीं, जा सके। परमात्मा की कृपा जिस पर होती है वह कार्य हमेशा अनुकूल होता है, उसको अनुकूल रास्ता मिलता है, अनुकूल रास्ते का उसको अनुसरण होता है, उसको उसी प्रकार की दिशा मिलती है। सीता जी और रामचंद्र की अंतर्मन में मानव चेतना को जगाने के लिए जिस प्रकार की उन्होंने मंत्रणा की, अनेकों प्रकार की कष्टों कठिनाइयों और परेशानियों और चुनौतियों का सामना करते हुए मानव चेतना को जगाने के लिए रामचरितमानस में उनके आदर्शों के भावों को तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से वर्णन किया है वो हमेशा के लिए इस संसार में अवर्णीय रहेंगे। इसी से हमको अपार प्रेरणा की भावनाओं से प्रत्येक मानव के मंदिर में मन मंदिर में अपार श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ आज के प्रसंग में बस इतना। कल फिर नए प्रसंग के साथ लंका कांड में प्रवेश करेंगे। सबको मेरा नमस्कार।